हाय एवरीवन, मेरा नाम है रॉबिन और आप लोगों को मैं वेलकम करता हूं हमारे इस इम्पोर्टेंट वीडियो के अंदर। वीडियो का टाइटल आप लोगों ने देख लिया होगा। वीडियो के थंबनेल में आप लोगों को क्लियरली नजर आ रहा होगा कि इस वीडियो के अंदर आपको किन बारों में या फिर किन चीजों के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। तो हम बात करेंगे 8 पे कमीशन। सैलरी स्ट्रक्चर को हम चेक करेंगे। एक टर्म यूज होती है जिसको जाना जाता है फिटमेंट फैक्टर के नाम से। ये फिटमेंट फैक्टर क्या है? पे मैट्रिक्स क्या क्या रहने वाली हैं, पे मैट्रिक्स के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं इस 8 पे कमीशन को इम्प्लीमेंट होने के बाद, और बाकी की इंपॉर्टेंट जितनी भी की डिटेल्स होती हैं उन पर हम अपनी इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। एग्जाम्पल लेकर आप लोगों के सैलरी स्ट्रक्चर के अंदर जो भी चेंजेस आए हैं उनको मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो आप लोगों को पता है कि 8 पे कमीशन की रिकमेंडेशन दी गई सैलरी को रिवाइज करने के लिए, और एक जो टर्म है फिटमेंट फैक्टर उसको समझना कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपकी जो बेसिक पे है उस बेसिक पे के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इस बेसिक पे के ऊपर पड़ने वाले इम्पैक्ट की वजह से आपके जो पे मैट्रिक्स होंगे वो क्या अपडेट होकर आएंगे, आपको जो अलाउंसेस मिलेंगे उसकी क्या एक्सपेक्टेशंस है। तो आपको एक क्लैरिटी मैं इस वीडियो के अंदर दूंगा कि जो सरकारी सैलरीज है या फिर पेंशन्स है वो जो 2026 से चेंज होने वाली है उसका छोटे से छोटा हर माइनर डिटेल आपके साथ इस वीडियो के अंदर मैं साझा करूंगा। यूनियन बजट अप्रूव कर दिया गया है। 8 पे कमीशन को कब करा गया, आपको सभी को डेट वगैरह पता है। 16 जनवरी 2025 को ये 8 पे कमीशन को यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है। और इसको जो इम्प्लीमेंट कराया जाएगा भाई वो कराया जाएगा 1 Jan 2026 से। तो जिस कमीशन के द्वारा इस आपकी सैलरी जो न्यू स्ट्रक्चर है इसको प्रोजेक्ट किया गया है, तो सरकारी जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं हमारे देश के अंदर उनके पे सिस्टम के अंदर आपको एक बहुत अच्छे तरीके से चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। और जो पर्पस है इस कमीशन का वो क्या है कि भाई जो पेंशन्स हैं या फिर जो सरकारी एम्प्लॉयज को अलाउंसेस मिलते हैं उनके पे स्केल्स हैं उनके अंदर क्या हो, अपडेट हो। इस आधार पर कि भाई उनकी जो करेक्ट करंट इकोनॉमिक कंडीशंस हैं उनके अकॉर्डेंस में कुछ चेंजेस लाए जा सके, जो करंट इन्फ्लेशन का सिनेरियो बन रहा है उसके आधार पर कुछ बदलाव लाए जा सकें, या फिर जो पब्लिक सर्वेंट्स की डिमांड चेंज हो रही है उन सभी को कंसिडर करने के लिए इस 8 पे कमीशन को अप्रूव करा गया है। तो जितने भी गवर्नमेंट वर्कर्स होते हैं आप सभी को पता है कि काफी टाइम से वो इस 8 पे कमीशन के अप्रूवल की न्यूज का वेट कर रहे थे, और इसके अप्रूवल होने के बाद उनके अंदर काफी कॉन्फिडेंस आएगा, उनको होप देगा। और आपको पता है कि फरवरी 2025 के मंथ में इस यूनियन बजट को आपका लाया जाने वाला है, और ये जो अनाउंसमेंट है वो कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट वर्कर्स हैं उनको एक फाइनेंशियल कुशन प्रोवाइड करेगी कि जो उनके आगे आने वाले उनके इकोनॉमिक गोल्स हैं उनको कहीं ना कहीं हेल्प मिल सके। तो अब एक एक करके हर बातों पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। 8 पे कमीशन सैलरी स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है, फिटमेंट फैक्टर क्या इन्होंने यूज किया है, पे मैट्रिक्स क्या रहेंगे या फिर बाकी के डिटेल्स क्या रहेंगी उस पर बातें होंगी। तो कुछ इस प्रकार का ट्वीट आपने देखा होगा जब हमारे यूनियन मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव जी ने ये अनाउंस किया कि प्रधानमंत्री मोदी जी के हेडिंग में जो कैबिनेट है उन्होंने अप्रूवल दे दिया इस 8 पे कमीशन को, जो कि एक बहुत बड़ी न्यूज़ है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए। अब मैं एक-एक करके उस हर डिटेल पर आता हूँ, एग्जाम्पल के साथ हम हर बात को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली चीज़, ये जो बार-बार मैं एक शब्द यूज़ कर रहा हूँ फिटमेंट फैक्टर, ये क्या चीज़ है? तो चलो भई इस पर बात करते हैं। वीडियो थोड़ी-सी लंबी रहेगी, आप अपने हिसाब से वीडियो की स्पीड को इंक्रीज़ करके सारी चीज़ों को अच्छे से कवर कर सकते हैं। तो देखो ये एक तरीके से क्या है ना, मल्टीप्लायर है, एक गुणज है। इस फैक्टर के ज़रिए जो सैलरीज़ या फिर पेंशन्स होती हैं सरकारी एम्प्लॉइज़ की उनको क्या करा जाता है, एडजस्ट करा जाता है। और ये जो मल्टीप्लायर फैक्टर है ये डायरेक्टली किसको इम्पैक्ट करता है, जो भी फाइनेंशियल बेनिफिट्स सरकारी एम्प्लॉयज को प्रोवाइड करे गए हैं उनको कैलकुलेट करने में उस कैलकुलेशन को इम्पैक्ट करता है। अब अगर मैं 7th पे कमीशन की बात करूं, अगर आप में से किसी ने भी 7th पे कमीशन को फॉलो किया होगा, उस समय पर जो इन्होंने फिटमेंट फैक्टर को सेट किया था वो कितना किया था, वो 2.57 किया था, है कि नहीं? जिससे जो पेंशन्स थी या सैलरीज थी उसके अंदर आपको सिग्निफिकेंट राइज देखने के लिए मिला था। यानी कि आप ऐसे मान लीजिएगा कि जो लगभग 3,500 की पेंशन हुआ करती थी वो राइज होकर बढ़ गई कितनी, 9,000। और जो मिनिमम बेसिक
पे देखने के लिए मिलता है वो कहां से कहां तक पहुंच गया था, वो लगभग 7K से कहां पर पहुंच गया था, 18K पर मंथ पहुंच गया था। ये 7th पे कमीशन जहां पर जो फिटमेंट फैक्टर है उसको रखा गया था 2.57। ठीक है। बाकी जो मैक्सिमम पे सैलरी होती है वो लगभग 1.25 लाख से लगभग 2.5 लाख तक आपका रेज कर दिया गया था। तो ये सारी बातें हमने 7th पे कमीशन के अंदर देखी थी। अब मैं बात करूंगा आपसे 8th पे कमीशन के अंदर। तो अब हम आ जाएंगे भाई 8th पे कमीशन के अंदर क्या हुआ है। तो देखो यहाँ पर जिस फिटमेंट फैक्टर को ये सेट कर रहा है वो इन्होंने जो प्रपोजल दिया है वो दिया है कि 2.28 से आप इसको लेकर जा सकते हैं 2.86 तक। अब वो डिसाइड होगा कि भाई कितना फिटमेंट फैक्टर ये यहाँ पर एडजस्ट करता है। तो जो अनुमान है वो आप देखेंगे कि जो आपकी मिनिमम बेसिक पे है वो राइज हो सकती है कहां से कहां तक, 18K से 14 1K तक के बीच में। वो डिपेंड करेगा कि जितना भी ये फिटमेंट फैक्टर अडॉप्ट करता है। फिटमेंट फैक्टर का मतलब वही हो जाता है कि एक ऐसा मल्टीप्लायर जिससे कि सैलरीज को आपकी एडजस्ट कराया जाएगा। ठीक है। फिटमेंट फैक्टर समझ में आ गया, वो निर्धारित होगा। इन्होंने जो यहाँ पर प्रपोजल दिया है वो 2.28 से 2.86 तक के बीच में दिया है। अब उसके बीच में किसी भी फिटमेंट फैक्टर को ये आपका पिक करके उसी हिसाब से सैलरी और जो अलाउंसेस या फिर जो आपका पे स्केल होता है उसके अंदर बदलाव करेंगे। ठीक है जी। अब हम आते हैं 8th पे कमीशन के अंदर जो पे मैट्रिक्स है उस पर। देखो जो पे मैट्रिक्स का जिक्र होता है ना, तो ये एक प्रकार से स्ट्रक्चर्ड टेबल है। ठीक है। जो कि सैलरी लेवल को क्या करता है, आउटलाइन करता है कि भाई जो आपकी पेंशन और सीनियरिटी लेवल के करस्पॉन्डिंग में आपके सैलरी लेवल रहेंगे वो किस प्रकार से रहेंगे। यानी कि जो सैलरी को डिटरमाइन करने के या फिर प्रोग्रेस करने के तरीके होते हैं ना, उसको क्या करता है, सिंप्लीफाई करता है, आसान बनाता है, मैट्रिक्स या फिर पे मैट्रिक्स। तो अगर जो भी ये फिटमेंट फैक्टर को निर्धारित करेंगे उसी हिसाब से आपकी जो पे मैट्रिक्स है उसको अपडेट किया जाएगा। और उस पे मैट्रिक्स के अंदर आपके अपडेट हो जाएंगे या फिर वो पे मैट्रिक्स क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा किसको, न्यू पे लेवल को। ठीक है। फिटमेंट फैक्टर एंटिसिपेट किया जाएगा, उस फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से पे मैट्रिक्स आपका अपडेट होगा और उस पे मैट्रिक्स के अंदर जो कि एक स्ट्रक्चर्ड टेबल है जो कि सारे के सारे सैलरी लेवल को क्या करता है, आउटलाइन करता है, उसका एक अपडेटेड वर्जन आपको नजर आ जाएगा। कब, जब आपका फिटमेंट फैक्टर ये लोग निर्धारित कर देंगे। एग्जाम्पल के तौर पर आप लोगों से समझाऊंगा, आराम से अच्छे से आप सारी चीजों को समझिएगा। मैं एग्जाम्पल के तौर पे कहता हूं कि भाई एक एम्प्लॉय है जो कि किस पर है, पे मैट्रिक्स लेवल, मैं यहां पर लिख देता हूं पे मैट्रिक्स लेवल वो 1 पर है। ठीक है। और जो वर्तमान में वो बेसिक सैलरी अर्न कर रहा है, मान लीजिए कि वो कर रहा है 18,000 रुपए। ठीक है। आप लोग देखेंगे कि ये फिटमेंट फैक्टर को अप्लाई करने के बाद या फिर 8th पे कमीशन के आने के बाद ये 18K से जो आपका पे मैट्रिक्स लेवल 1 था उसकी जो सैलरी इंक्रीज है वो लगभग कहां तक पहुंचने के अनुमान है, 41K तक पहुंचने के अनुमान है। अगर मैं इसमें 2.2A फिटमेंट फैक्टर को इंक्रीज कर रहा हूं तो, या फिर इंक्लूड कर रहा हूं तो। और अगर किसी का हायर सैलरी लेवल है तो उसके हिसाब से उसके अनुपातिक जो भी इंक्रीमेंट होंगे वो उसको नजर आएंगे। यानी कि वो जो आपका प्रोपोर्शनल लेवल होता है उसी हिसाब से वो ज्यादा सैलरी वालों के बढ़ेंगे। मैंने यहाँ पर 18K के अंदर आपका इस 2.28 फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से कितना इंक्रीज देखने के लिए मिलेगा वो मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है। अब इसके बाद में आ जाता हूं सैलरी स्ट्रक्चर पे। जो 8th पे कमीशन की सैलरी स्ट्रक्चर रहेगी वो क्या चीज है, उससे आपको क्या क्या चीजें नजर आने वाली हैं। देखो जब हम सैलरी स्ट्रक्चर को रिवाइज करते हैं ना तो आपको 2 3 टर्म सुनने मिलती हैं। जैसे कि सबसे पहला हमें नजर आएगा बेसिक पे, इसके बारे में सभी लोगों को आइडिया होता है। इसके अलावा जो आप लोगों को भत्ते यानी कि जो अलावेंसेस मिलते हैं वो आप सुनते हैं। और फिर उसके बाद आती है आपकी ग्रॉस सैलरी। इन तीनों पर मैं यहां पर बात करूंगा। बेसिक पेपर आता है, जो अभी मैं पीछे बार बार फिटमेंट फैक्टर की बात कर रहा हूं, उस फिटमेंट फैक्टर को अप्लाई करके ही आपकी जो करंट बेसिक पे बनेगी उसको डिटरमाइन किया जाएगा। तो आप इंतजार कीजिए कि ये मैं सबसे जो इन्होंने मिनिमम लिमिट रखी है 2.8 उसका क्या पे मैट्रिक्स पर प्रभाव पड़ा वो अभी मैंने पीछे बता दिया। लेकिन मैंने आप लोगों से ये भी कहा कि ये जो आपका फिटमेंट फैक्टर है इसको अप्लाई करके ही आपकी करंट बेसिक पे को डिटरमाइन किया जाएगा। अच्छा जी। अब जैसे आप लोगों को भत्ते मिलते हैं, अलाउंसेस में मिलते हैं, जैसे कि आपको डीए मिलता है, डीए स्टैंड्स फॉर डियरनेस अलाउंस।
तो जैसे ये बाकी के कंपोनेंट है, आपका डीए है या फिर आपका एचआरए है जिसको हाउस रेंट अलाउंस कहते हैं, या फिर आपका टीए है जिसको आप ट्रेवल अलाउंस कहते हैं, इनको रिकैलकुलेट किया जाएगा किस आधार पर? आपकी नई बेसिक पे के आधार पर। और नई बेसिक पे किस आधार पर आपकी चेंज हो रही है? जो नया इनका फैक्टर, फिटमेंट फैक्टर निर्धारित होगा, उसी हिसाब से आपके जो अलाउंसेस बनते हैं वो किसके परसेंटेज पर बनते हैं? आपके बेसिक पे पर। उसी हिसाब से आपके अलाउंस के अंदर भी क्या आएंगे? चेंज आएंगे। ठीक है। फिर उसके बाद आपका ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी क्या है? ये एग्रीगेट है। ये किसका एग्रीगेट है? जो भी आपका बेसिक पे और आपके अलाउंसेस है उसका मिलाकर ये आपका एग्रीगेट बनता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझाओ, एक एक एग्जाम्पल लेते हैं। चलो जरा इधर आओ। मैंने फिटमेंट फैक्टर आप लोगों से कहा कि मान लीजिए कि आपकी सरकार ने 2.28 का फिटमेंट फैक्टर ले लिया, और कोई एम्प्लॉय की जो बेसिक पे है उसको मैंने आपसे कहा कि वो ये इंक्रीज कितने से कितने तक कर सकते हैं? 18 के से ये 14 के तक इंक्रीज होगा। अब मान लीजिए कि आपको जो डीए मिलता है, वो डीए कितना मिलता है? 70% मिलता है। ठीक है। आप मान लीजिए, एज्यूम कर लीजिए कि जो डी है वो 70% था। तो 70% का मतलब ये हो गया कि इससे अगर आप 70% निकालेंगे तो वो लगभग पहुंच जाएगा 28,700 रुपए। ये डीए बन गया। इसी तरीके से जो आपको एच आर ए, मैं कैलकुलेशन के हिसाब से बोल रहा हूं, अगर ये 24% बनता है तो आप इसमें से 24% अगर निकालेंगे तो ये लगभग 9,840 रुपए बनेगा आपका। और इसी हिसाब से फिर जो आपकी ग्रोस सैलरी बनेगी वो लगभग 7,9,540 समथिंग के करीब पहुंच जाएगी। ठीक है। तो ये इंक्रीज की बात करिए कि इतने से इतना इंक्रीज होने की बातें हैं। ये सारी बातें मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करी हैं जो 8 पे कमीशन के आने के बाद सैलरी स्ट्रक्चर रहने की बातें हैं। अच्छा जी। अब इसके बाद आ जाओ कि भाई जो पेंशन रिविजन्स है 8 पे कमीशन के अंदर वो क्या है? देखो, जो पेंशनर्स होते हैं उनको भी बेनिफिट मिलेगा क्योंकि उनके भी पे स्केल रिवाइज हो चुके होंगे। तो जो मिनिमम पेंशन है जो कि कितनी थी? जो कि 9,000 थी, ये किसके अंतर्गत थी? 7th पे कमीशन के अंतर्गत थी 9,000। इसको भी इंक्रीज करा जाएगा किसी फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से, 2.28 फैक्टर के हिसाब से। और अगर मैं 2.28 फैक्टर से आपके 9,000 को इंक्रीज करूंगा तो आप लगभग कितना पहुंच गए जाएंगे? 20,500 रुपए पहुंच जाएंगे। तो ये जो पेंशनर्स है उनको भी इंक्रीज देखने के लिए मिलेगा इस आपके 8th पे कमीशन के आने के बाद। समझ गए भाई? इसके बाद इम्प्लीमेंटेशन टाइमलाइन की बातें कर लेते हैं। 8th पे कमीशन को कहा जा रहा है कि भाई ये 1 जन 2026 से इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और जो भी सरकारी कॉन्स्टिट्यूट्स हैं आपके पे कमीशन के, वो 18 महीने पहले इम्प्लीमेंटेशन दे देते हैं कि भाई आप इसको रिव्यू कीजिए, जो आपकी रिकमेंडेशन है उसको रिविजन्स देखिए। तो आप ये मान लीजिएगा कि इसको स्टैब्लिश करने की जो बात थी वो 2024 से काफी पहले से चल रही थी। अब उसके बाद ये 1 जनवरी 2026 से इसको इम्प्लीमेंट करने की बात कर रहे हैं। ठीक है। अब मैं कुछ कुछ बात कर लेता हूँ कि भाई क्या क्या कंसिडरेशन है आपके इस 8th पे कमीशन के। तो आप लोगों को पता है कि जो प्रोजेक्टेड फिगर्स है वो आप लोगों को एक ओवरव्यू प्रोवाइड करती हैं। जो एक्चुअल रिवीजन होगा वो डिपेंड करेगा कई सारे फैक्टर्स पर। ये तो अभी रिकमेंडेशन है तो बहुत ज्यादा हो हल्ला मच रहा है। बहुत सारे फैक्टर्स में, जैसे कि इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है उस समय की, उस समय के इन्फ्लेशन रेट्स क्या रहे होंगे, महंगाई दर क्या होगी, इन सभी चीजों पर डिपेंड करेगा ना। या फिर जिस समय पर इसको इम्प्लीमेंट करने जा रहे होंगे तो उस समय पर जो सरकार की पॉलिसीज हैं वो क्या है। तो ये कई सारे फैक्टर्स होते हैं। ये पहले जब अप्रूवल होता है तो अलग बातें होती हैं, धीरे धीरे करके अगर सिनेरियो चेंज होते हैं तो इनमें ऊपर नीचे चीजें हो जाती हैं। ठीक है। कई सारे ये फैक्टर्स को या फिर कई सारे इनपुट्स को इसके अंदर ही कंसिडर करेंगे। जैसे कि जो एम्प्लॉय यूनियंस हैं या फिर बाकी के स्टेक होल्डर्स हैं वो रिकमेंडेशंस को फाइनलाइज होने में क्या अपनी राय देते हैं। तो ये कई सारी बातें हैं। अगर इस वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आपको कंक्लूडिव मार्क्स नहीं दूं तो 8th पे कमीशन को आप ऐसे देख लीजिएगा कि ये एक सब्सटेंशियल एनहेंसमेंट प्रोवाइड करेगा जो भी सेंट्रल आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनकी सैलरी के अंदर, जिससे कि उनकी फाइनेंशियल वेलबींग की जो सिचुएशन है वो इम्प्रूव होगी। उनको कंपनसेशंस और उनकी करंट जो इकोनॉमिक रियलिटीज है उसको कहीं ना कहीं इम्प्रूव कराएगा। तो ये पूरी की पूरी वीडियो थी, एग्जांपल्स के साथ सभी फैक्टर्स को मैंने टच किया। आई होप ये वीडियो आप लोगों को फायदेमंद लगी होगी। वीडियो अगर पसंद आती है तो इसको आपको लाइक जरूर करना है। अगर कोई भी डाउट रहता है
तो कमेंट ज़रूर करके पूछिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ आप इसको शेयर कर सकते हैं। अगर आप लोग ऑलरेडी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं, तो आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग देगा और अगर आप एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको एक मोटिवेशन देगा कि भैया हाँ, है चीज़ें। ठीक है, तो इसमें इतना ही रखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि ऐसा कोई भी इम्पोर्टेंट अगर सरकार का इनिशिएटिव आता है, कोई भी उनका नया नोटिफ़िकेशन आता है, तो हर ऐसी बातों को मैं आपके इस यूट्यूब चैनल पर लेकर आता हूँ। तो बने रहिएगा मेरे साथ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। टेक केयर। बाय-बाय।